तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो लिब्रे ऑफिस राइटर के साथ मेन्यू फंक्शंस का प्रयोग। मेन्यू को समझते हैं, कौन सी मेन्यू क्या प्रयोग में लाई जाती है, उसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ये चीज आज हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो लिब्रे ऑफिस राइटर में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फॉर्मेट मेन्यू के बारे में। फॉर्मेट मेन्यू में जितने भी ऑप्शन होते हैं ये सारे के सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेटिंग से संबंधित होते हैं। हमने आपको पहले चैप्टर में लिब्रे ऑफिस राइटर के हम बताया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप दो ही चीजें करते हैं। कोई सा भी एडिटिंग का वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर होता हो, चाहे वो लिब्रे ऑफिस का राइटर हो या MS ऑफिस का वर्ड हो, आप दो ही चीजें करते हैं, एक एडिटिंग और फॉर्मेटिंग। एडिटिंग और फॉर्मेटिंग क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, मैं फिर भी आपको बता देता हूं एडिटिंग फॉर्मेटिंग क्या कहलाती है। एडिटिंग होती है किसी कंटेंट में बदलाव करना, उसको सुधारना, इन सारी चीजों को बोलते हैं हम एडिटिंग करना। और जब आप अपने उसी कंटेंट को सजाते हैं, उसका स्टाइल बदलते हैं, उसको कलर्ड करते हैं, उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करते हैं, ये सारी चीजें कहलाती हैं फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग करने के लिए आज हम आपको फॉर्मेट मेन्यू बता रहे हैं। फॉर्मेट मेन्यू से आप किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हमेशा फॉर्मेटिंग का पहला रूल याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी फॉर्मेटिंग करने जा रहे हैं या जिस चीज पे फॉर्मेटिंग करने जा रहे हैं वो कंटेंट आपका सिलेक्ट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये कंटेंट सिलेक्ट कर लिया है। अब देखते हैं फॉर्मेट मेन्यू में कंटेंट सिलेक्ट करने के बाद हम क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं। आते हैं फॉर्मेट मेन्यू के पहले ऑप्शन पे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट। यहाँ से आप टेक्स्ट के साथ अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे बोल्ड करने का। बोल्ड करने के लिए हम टेक्स्ट मेन्यू के अंदर बोल्ड का चयन करते हैं और या फिर कंट्रोल B प्रेस करते हैं। देखते हैं कंट्रोल B जब प्रेस करी तो हमारा ये कंटेंट देखो यहाँ पे बोल्ड हो गया। आप यहाँ से फॉर्मेट मेन्यू के अंदर से भी कर पा रहे थे बोल्ड, और तीसरा विकल्प आपका यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार पे ये ऑप्शन भी है, आप यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, ये था बोल्ड। अब आते हैं हम दूसरे ऑप्शन पे। हम दूसरी लाइन सिलेक्ट करते हैं, बताते हैं क्या कर सकते हैं। हमने फॉर्मेट मेन्यू के अंदर गए, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है इटैलिक का। यहाँ पे आप इटैलिक कर सकते हो। इटैलिक करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल+I, या आप फॉर्मेट मेन्यू के ये वाले आइकन से भी करके क्लिक करके भी आप इटैलिक कर सकते हो। तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल+I प्रेस करेंगे, हमारा कंटेंट जो सिलेक्टेड है वो इटैलिक हो गया। दिख रहा है थोड़ा सा तिरछा हो गया, इटैलिक में यही हो जाता है। अगला ऑप्शन आता है फॉर्मेट मेन्यू के अंदर अंडरलाइन। यहाँ पे दो ऑप्शन है, सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। सिंगल अंडरलाइन करनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन के लिए क्लिक कर सकते हैं और शॉर्टकट की भी है कंट्रोल+D। तो आप यहाँ से भी अंडरलाइन कर सकते हो या आप फॉर्मेटिंग टूलबार के अंदर ये ऑप्शन से भी अंडरलाइन कर सकते हो। इसके अंदर ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे एरो की के अंदर से करके आप यहाँ से भी डबल अंडरलाइन या बोल्ड अंडरलाइन या डॉटेड अंडरलाइन भी कर सकते हो। सपोज दैट हमें डबल अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पे देखिए डबल अंडरलाइन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। फॉर्मेट मेन्यू में अगला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू करने से क्या होता है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे कट जाता है। ये सिस्टम जनरेटेड टेक्स्ट इसने काट दिया। ये काम आप फॉर्मेट मेन्यू के स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन से भी कर पा रहे थे। और आपके पास तीसरा विकल्प होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार पे ये आइकन बना हुआ, आप यहाँ से भी स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो। अगला ऑप्शन फॉर्मेट मेन्यू में आता है। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर अगला ऑप्शन है ओवरलाइन। जैसे आप अंडरलाइन कर रहे थे वैसे ये ओवरलाइन होता है। अंडरलाइन में टेक्स्ट अक्षर के नीचे लाइन आ जाती है, ओवरलाइन में यही लाइन। यहाँ पे देखिए इसने ऊपर लाइन कर दी, इसको बोलते हैं हम ओवरलाइन करना। चलिए अगला ऑप्शन है यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है कंट्रोल+P और सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है कंट्रोल+B। को करने के आपके पास ये दोनों विकल्प है और तीसरा विकल्प स्टैंडर्ड टूल बार के ये दोनों है। ये है सुपर स्क्रिप्ट का आइकन और ये है सब स्क्रिप्ट का आइकन। करते कैसे हैं, यहाँ पे दो अक्षर लिखा है Y2, यानी Y2 को मुझे Y² करना है, यानी ये 2 जो अक्षर है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 दिख रहा है, इस 2 को हमें स्क्वायर में यानी इसके Y² बनाना है, तो ऊपर ले जाना है। इसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं। उसके लिए या तो आप फॉर्मेट मेन्यू के अंदर यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट या शॉर्टकट की या फिर यहाँ से ये विकल्प का चयन कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये Y² हो गया, इसको बोलते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट। ऐसे ही सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट करने के लिए अगर हमें इसको H2 लिखना है तो यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आके हम सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं या ये वाले विकल्प का चयन कर सकते हैं। अब देखिए मैंने ये वाला चयन किया तो यहाँ पे देखिए ये H2 का ये नीचे आ गया, इसको बोलते हैं हम सब स्क्रिप्ट। फॉर्मेट मेन्यू में अगला ऑप्शन है शैडो। शैडो करने से क्या होता है, अभी देखिए कि यहाँ पे जो अक्षर लिखा है इसको शैडो बन जाएगा, इसमें परछाई ऐड हो जाएगी। हमने क्लिक किया शैडो के लिए और देखिए इसमें एक परछाई शेड ऐड हो गया है। थोड़ा सा उसके पीछे उसकी शैडो आने लगी है, इसको बोलते हैं शैडो फंक्शन, जो टेक्स्ट मेन्यू में पाया जाता है। अगला ऑप्शन है आउटलाइन।
आउटलाइन में क्या होगा कि ये जो ब्लैक ब्लैक कलर फील्ड है, ये ब्लैक फील्ड हट जाएगा, सिर्फ हमें आउटलाइन इसकी दिखाई देगी। इसको बोलते हैं हम आउटलाइन। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर अगला ऑप्शन इंक्रीज और डिक्रीज साइज। यहाँ पे शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ आप बिग ब्रैकेट क्लोज वाला बटन दबाएंगे, या फॉन्ट साइज घटाने के लिए कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट ओपन वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ से साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसी को करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार पे आप यहां से भी इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हो। जो भी आपको साइज कम ज्यादा करना है वो आप यहां से भी कर सकते हो, या आप कंट्रोल बटन के साथ बिग ब्रैकेट से साइज बढ़ा सकते हो, ओपन ब्रैकेट से साइज कम ज्यादा कर सकते हो। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर अगला ऑप्शन है अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, टॉगल केस और स्मॉल कैपिटल। ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं। इनसे होता क्या है ये मैं आपको एक एक से बताता जा रहा हूं। अपर केस से क्या होगा कि सारे अक्षर आपके कैपिटल अक्षर में एडजस्ट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सारे कैपिटल में हो गए हैं। अब वही वे पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे था लोअर केस, इससे सारे के सारे अक्षर स्मॉल अक्षर में हो जाएंगे, यानी लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे साइकिल केस। साइकिल केस में क्या होगा कि पहला अक्षर कैपिटल हो गया, बाकी के सारे इसने स्मॉल कर दिए, इसको बोलते हैं साइकिल केस। अगला ऑप्शन है इसमें सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला अक्षर कैपिटल में, बाकी के सारे पूरा सेंटेंस के सारे अक्षर स्मॉल लेटर्स में रहते हैं, इसको बोलते हैं हम सेंटेंस केस। अगला है कैपिटलाइज एवरी वर्ड। ये क्या करेगा, ये प्रत्येक शब्द को कैपिटल कर देगा। ये देखिए हर शब्द का पहला अक्षर इसने कैपिटल में कर दिया है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे टॉगल केस। टॉगल केस जब उल्टा करता है कि पहला अक्षर स्मॉल में करता है और बाकी के सारे कैपिटल में कर देता है। प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर स्मॉल में है और सारे अक्षर कैपिटल में दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं टॉगल केस। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट मेन्यू में स्मॉल कैपिटल। स्मॉल कैपिटल की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट के, ये जब यूज करते हैं तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है, सारे अक्षर कैपिटल रहते हैं लेकिन जो पहला अक्षर है वो स्मॉल कैपिटल होता है, मतलब उसका साइज छोटा होता है और बाकी के साइज बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए पहले अक्षर का साइज छोटा है फिर सबका बड़ा है, इसको बोलते हैं हम स्मॉल कैपिटल। तो ये आपके सारे टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग हो गई है। अगली फॉर्मेटिंग आती है स्पेसिंग की। स्पेसिंग में हम क्या करते हैं, अभी देखिए हमारा ये पैराग्राफ सिलेक्ट है, इस पैराग्राफ की हम बीच की लाइनों की स्पेसिंग अगर हमें एडजस्ट करनी है तो हम फॉर्मेट मेन्यू के अंदर स्पेसिंग में आते हैं और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। आप यहाँ पे लाइनों की स्पेस कम ज्यादा कर सकते हो। अभी 1 पॉइंट करेंगे तो थोड़ा लाइनों की स्पेस आपस में चिपक गए हैं, लाइन में स्पेस कम रह गई है। अगर हम यहाँ पे स्पेसिंग में आके 1.5 कर देते हैं, 1.15, तो थोड़ा सा गैप ज्यादा आ गया दोनों लाइनों के बीच में। अगर हम और बढ़ाना चाहते हैं तो 1.5 कर देंगे, थोड़ा और ज्यादा स्पेस आ गया। और अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो आप 2 पॉइंट करके इनका साइज के बीच की दूरी को एडजस्ट कर सकते हो। ये था लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। अगला ऑप्शन है यहाँ पे अलाइन टेस्ट। अलाइन टेस्ट को हम अपने पैराग्राफ को 4 तरीके से अलाइन करते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड। इनकी यहाँ पे शॉर्टकट की हुई है कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर और कंट्रोल जे। इनमें देखिए कैसे करते हैं। अभी लेफ्ट अलाइंड है, अगर हम इसको राइट अलाइनमेंट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए अभी राइट साइड में ये सब ऊपर नीचे है। यहाँ पे ये लाइन इधर आ रही है, ये लाइन इधर और अंदर आ रही है, ये और ज्यादा अंदर है, ये यहाँ पे बाहर निकली हुई है। जैसे ही हमने यहाँ पे राइट अलाइनमेंट किया तो ये देखिए राइट साइड में पूरा प्रॉपर एक तरीके से सारी लाइनें मिलके आ गई, इसको बोलते हैं राइट अलाइनमेंट। ऐसे ही अगर आप फिर से लेफ्ट अलाइनमेंट कर दोगे तो ये लेफ्ट साइड में पूरी एक तरफ हो जाएंगी। अगर आप इसको सेंटर अलाइनमेंट करते हो तो ये इधर भी एक सी नहीं रहेगी, इधर भी एक सा नहीं रहेगा, ये बीच बीच में पूरा एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप जस्टिफाई अलाइनमेंट करते हो तो ये दोनों तरफ से एक जैसा कर देगा। यहाँ पे देखिए प्रॉपर लाइन को मैच कर दिया इसने, यहाँ पे भी लाइन को प्रॉपर मैच कर दिया, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट टेक्स्ट। फॉर्मेट मेन्यू में अगला ऑप्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। इससे क्या होता है कि आपने अपने पेज में अपने कंटेंट के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग करी है वो एक बार में सारी खत्म हो जाएगी। हम इस पे क्लिक करेंगे, ये एक बार में सारी फॉर्मेटिंग खत्म कर देगा। जो भी मैंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इसको जो भी कैपिटल किया था, स्मॉल किया था, ये सारी अंडरलाइन इसने सारी फॉर्मेटिंग खत्म कर दी है और सारा कंटेंट हमारा एज इट इज जैसा टाइप किया था वैसा आ गया है। फॉर्मेटिंग खत्म करने के लिए हम कंट्रोल एम का यूज करते हैं या यहाँ पे ये ऑप्शन का चयन करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट मेन्यू के अंदर कैरेक्टर का। कैरेक्टर पे जब आप क्लिक करते हो तो एक आपके सामने विंडो खुल के आ जाती है, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स की मदद से आप वो सारे काम कर सकते हो जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं। आप यहाँ से इसकी फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो, आप यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी सारी चीजें कर सकते हो। आप यहाँ से साइज उसका कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ पे फॉन्ट का कलर आप बदल सकते हो, यहाँ पे उसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो,
यहाँ पे उसको सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आप एक साथ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी करेक्टर ऑप्शन के अंदर। अगला ऑप्शन है पैराग्राफ का। पैराग्राफ में हमने अभी तक जो भी सेटिंग करी है वो एक एक लाइन एक एक शब्द पे करी है। अब आप यहाँ पे पूरे पैराग्राफ पे सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे जैसे इंडेंट बदलना है, अलाइनमेंट करना है, टेक्स्ट का फ्लो देखना है, ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे लिस्ट और बुलेट नंबरिंग। दोनों चीजें एक ही है, एक बार में हम समझा देते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग, उसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। यहाँ पे सपोज दैट हमारे पास ये डेटा है, इसको हमें बुलेट्स देनी है, तो आप फॉर्मेट मेन्यू के अंदर बुलेट्स एंड नंबरिंग पे आओगे। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है बुलेट्स एंड नंबरिंग का। ये देखिए बुलेट एंड नंबरिंग का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। आप ये सारी बुलेट्स दे सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने ये बुलेट दे दी, यहाँ पे ओके करेंगे, इनके सामने ये बुलेट्स लग गए। आप इस तरीके से भी दे सकते हो, या आपके पास और बहुत सारे विकल्प होते हैं। ये सारी डिजाइन से आप जैसा भी डिजाइन देना चाहो उस तरीके के आप बुलेट्स इसमें लगा सकते हो। ये बुलेट्स हो गए। अगर आपको नंबरिंग देनी है तब भी आप नंबरिंग यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में आने हैं, आप यहाँ से नंबर्स भी दे सकते हो। आप इस तरीके के या रोमन ABCD में कुछ भी नंबरिंग दे सकते हो। इसको बोलते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट मेन्यू का पेज स्टाइल। यहां से आप अपने पूरे पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे पेज का साइज देखना है कि आपका पेज लेटर है, A4 लेना है, जो पेपर आपको प्रिंट निकालना है वो पेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे उसका मार्जिन कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे उसका एरिया, यहाँ पे उसकी ट्रांसपेरेंसी है, हेडर फुटर की सेटिंग है, बॉर्डर लगाना है, ये सारी सेटिंग आप पूरे पेज की एक ही जगह पे कर सकते हो। उसका कलर देना है पेज का, लाइन में बॉर्डर में आपको कैसी लाइन लगानी है, ये सारी फॉर्मेटिंग आप एक जगह में कर सकते हो पेज एंड स्टाइल से। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट मेन्यू के अंदर कॉलम्स का। कॉलम क्या करता है ये हम आपको दिखा देते हैं। कॉलम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। आपने लिखे हुए कंटेंट को अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। अभी पूरा एक कॉलम में आ रहा है, यहाँ पे देखिए। अगर यहाँ पे आप 2 कॉलम लेते हो, यहाँ पे 2 कर सकते हो, तो आपका कंटेंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे पेपर में, न्यूज़पेपर में 2-2 3-3 कॉलम में न्यूज नहीं आती है, ये उसी तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप 3 कॉलम में दे सकते हो, इस तरीके के दे सकते हो, या इस तरीके के, या आप यहाँ से कॉलम्स बढ़ा भी सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर 3 कॉलम में देंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। अगर आप यहाँ पे आके कॉलम्स में आके आप ये वाला देते हो तो एक बड़ा और एक छोटा हो जाएगा। इस तरीके की आप कॉलम की सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हो। अगर आप वापस से उसको सिंगल कॉलम में लाना चाहते हो, आप सिंगल पे क्लिक करके वापस इसको छोड़ दोगे तो ये आपका सिंगल कॉलम में पूरा कंटेंट दिखेगा। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट मेन्यू के अंदर वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क कभी मैं जैसे आपको करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है सैंपल फाइल, ठीक है, और इसका मैंने कलर वलर जो कुछ है वो सिलेक्ट कर लिया है। जैसा कलर देना है मैंने इसको थोड़ा ये वाला कलर दे दिया है और इसको ओके कर दिया है। तो ये देखिए ये हमारे कंटेंट के पीछे प्रिंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम वाटरमार्क, यानी आपका कंटेंट भी नहीं छुपेगा, उसके पीछे आपका ये वाटरमार्क प्रिंट होके भी आएगा कागज पे। जब भी आप प्रिंट निकालोगे तो ये इसी तरीके का प्रिंट होके दिखेगा। इसको बोलते हैं वाटरमार्क। इसमें आप कहीं से भी वाटरमार्क में आप जो भी कंटेंट लिखना चाहो वो यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, या जो भी चीज लिखना चाहो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे उसका फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हो, यहाँ से आप उसका एंगल चेंज कर सकते हो। मैंने 45 डिग्री रखा है, आप जैसा भी एंगल रखना चाहो आप वैसा रख सकते हो। ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। जितनी कम ट्रांसपेरेंसी होगी उतना आपका ऊपर का कंटेंट सही दिखेगा। जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आप कम ज्यादा कर देंगे आपका कंटेंट छुपने लगेगा। तो दोस्तों ये सारे जरूरी ऑप्शन थे फॉर्मेट मेन्यू के, जो हमें ज्यादातर यूज करने पड़ते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपको लगता है कि आपको कोई और फंक्शन समझने हैं इसके अंदर तो मुझे वीडियो के कमेंट में बताइए, ताकि मैं उन फंक्शन से रिलेटेड मेन्यू के उन विकल्पों के बारे में आपके लिए अलग से वीडियो बना सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।